मामला हो हमारे पास आ सकता है, अन्यथा कोई नहीं आएगा। सब सीधी एक हाथ जोड़ता निवेदन करता हूँ। हमारा मामला पुलिस विभाग से नहीं है, राजस्व विभाग के अधिकारी लोग आएंगे, मैं उनकी बात सुनूंगा और समझूंगा और मेरी बात का निराकरण कराए। पुलिस जब सुनवाई नहीं होती, आदमी मर जाता है, क्या करेगा? जब सुनवाई नहीं होगी क्या करेगा? कहाँ होगा? 2008 से क्या हुआ हमारे साथ? नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एस ट्रस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। आज जौनपुर कलेक्ट्रेट में डीएम की कार के आगे बैठ कर के संजय प्रजापति नाम के व्यक्ति ने जमकर हंगामा काटा। हंगामे की सूचना मिलते ही तमाम पुलिस के लोग भी वहां पहुंचे, लेकिन किसी को उसको उठाने की हिम्मत नहीं हुई। उसका बार बार कहना था कि ये मामला पुलिस से जुड़ा हुआ नहीं है और ये मामला राजस्व से जुड़ा है। 2008 से मैं लगातार कोर्ट के चक्कर काट रहा हूँ, अधिकारियों के चक्कर काट रहा हूँ, लेकिन मेरा फैसला नहीं हो रहा है। आज मैं हर हालत में फ़ैसला करवा के ही यहाँ से उठूँगा। इन सब की जानकारी जब जिलाधिकारी जो कोर्ट में अपने कार्यालय में बैठ कर के जन सुनवाई कर रहे थे, जब उनको हुई तो उन्होंने सीआरओ जो यहाँ के हैं उनको भेजा बातचीत करने के लिए, लेकिन बातचीत का मामला जब नहीं बना तो संजय प्रजापति को जन सुनवाई में ही बुलाया गया और उनका मामला सुन करके उनके मामले को सुनवाई होने के बाद संबंधित जो एसडीएम थे शैलेंद्र कुमार सिंह, जिलाधिकारी ने उनको बुलाया और न केवल बुलाया बल्कि उनको आज ही उसके मामले का निस्तारण के लिए मौका मुआयना करके उसके मामले को अंतिम रूप देने के लिए उन्होंने आदेशित किया। आज इस मामले में जो कुछ भी प्रक्रिया है ये आज पूरी हो जाएगी और संजय को कहीं न कहीं इन बातों से राहत मिलती दिखाई दे रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में जो 2018 से संजय भटक रहे हैं उन्हें कुछ राहत मिल पाती है या नहीं। आए दिन देखा जाता है कि इस तरह से कलेक्ट्रेट में तमाम फरियादी आते हैं, जो नीचे स्तर के अधिकारी होते हैं उनसे सुनवाई नहीं होती। अंत में लोग आस लगाते हैं कि जिलाधिकारी के पास जाएंगे और हमारे मामले का निस्तारण हो जाएगा। अभी पिछले दिनों एक वकील जो कि हंगामा काट रहे थे एक फरियादी को लेकर, शाहगंज का मामला था और पीडब्ल्यूडी की ज़मीन थी और पीडब्ल्यूडी की ज़मीन पे उनका विपक्षी जिसकी महिला शिकायत कर रही थी उसने कब्जा कर रखा था। लेकिन उसी दिन हंगामे के बाद जो है जिलाधिकारी ने आदेश किया, पीडब्ल्यूडी के एक्सचेंज को बुलाया और शाम तक जो अतिक्रमण था उस पर बुलडोजर की कार्रवाई हो जाती है। कहीं न कहीं संजय का भी मामला लगता है अब कि 2008 के बाद जो है अब जाकर के उसका मामला सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। शासन से भी कहा, प्रशासन से भी कहा, मुख्यमंत्री से कहा और सभी पदाधिकारी से कहा, लेकिन कोई हमारा सुन नहीं रहा है। मैं गरीब होने के कारण मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। मैं जात का कुम्हार हूँ, लोहार को हाथ धरकार धोबी चौहान का आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। जब भी हो रही है बड़े स्तर लोगों की सुनवाई हो रही है। हमको ये लोग रास्ते से हटाना चाहते हैं प्रशासन। क्या नाम आपका? मेरा नाम संजय प्रजापति थाली वाले। इसके विभाग का मामला हो हमारे पास आ सकता है, अन्यथा कोई नहीं आएगा। सब सीधी एक हाथ जोड़ता निवेदन करता हूँ। हमारा मामला पुलिस विभाग से नहीं है, राजस्व विभाग के अधिकारी लोग आएंगे, मैं उनकी बात सुनूंगा और समझूंगा और मेरी बात का निराकरण कराए। पुलिस विभाग का मामला नहीं है, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। पहले हाथ जोड़ लो, आपसे निवेदन है कि पुलिस विभाग का मामला नहीं है। पुलिस विभाग शांति व्यवस्था कायम रखते हैं, बस यही निवेदन करूंगा, इससे अलावा कुछ नहीं कहूंगा। सही भाई, जरा 2008 परेशान है, इसकी सुनवाई नहीं हुई। अरे एसडीएम साहब पूछ सकते, तहसीलदार अरे हमको चौपाल लगा लेना चाहिए, गाँव जाकर बोला डुगडुगी पिटवा लेने की चाहिए। हम तो तैयार हैं चस्का से, डुगडुगी पिटवाइए, हल्ला करवाइए कि हाँ ये है कौन, सही है गलत है, सही है गलत, इसकी जांच कराई जाए। तहसीलदार साहब जाना चाहिए था। तहसीलदार साहब का हमको क्या मालूम है, हम क्यों आए? उस लेखपाल कानून को बुलाना चाहिए था जो चढ़ाया था आपका गलत नाम। फर्जी नौकरी यहाँ हो रही थी तहसील के अंदर, बाहर से ललकारे रहे, तब पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। भाई 2008 से परेशान है ये, आज 17 साल को मैं डाक तो 17 साल से आपका कोई नाम नहीं चढ़ा, आज तक कोई नहीं कुछ किया। विभाग का मामला हो तो आप लोग हमको जो कहें हम तैयार हैं साहब। अगर आपके विभाग का मामला हो तो मैं तैयार हूँ। ये राजस्व विभाग का मामला है,
ये राजस्व विभाग के अधिकारी बताएं, अब कुछ नहीं। ठीक है, डीएम साहब आने दीजिए, डीएम साहब आने दीजिए। हम ये सब नहीं जानते हैं। तो ये बातें तो पहले ही हो सकती है। नहीं होती है, नहीं होती है। 2008 से आप आए होंगे, 3 साल हुआ होगा आप आए यहाँ पर लेंजा थाने पर। हमारी समस्या, हमारी प्रॉपर्टी से नामजद कर दिया गया है। ये संजय जांच पड़ताल किसी डीएम साहब या थाने को हम सेट और नहीं, आज मौत का दावत है मेरी। सब सीधी एक बार 2 बार से हर बार निवेदन करने के बाद यही होता है साहब, हमारे ही बाल बच्चे हैं, हमारे ही बाल बच्चे हैं। आप लोग वहाँ से नौकरी छोड़ करके आए हैं तो आप अपने बाल बच्चों के लिए ही आए हैं, ना कि किसी गैर के लिए। हाँ, लेकिन सर मैं अपनी समस्या कहता हूँ, मेरी समस्या क्यों नहीं सुनवाई होती है? अब भाई बुलाइए, हम तो तैयार है, अस्तर तैयार है। अभी FIR दर्ज कराने के लिए थाने जाएंगे, कहेंगे हमारे विभाग का मामला है, ये राजस्व विभाग का मामला, चलो डांट के फटकार के भगा देते हैं साहब। अब बताइए, हमारे बाल बच्चे नहीं है, राजस्व विभाग का मामला है, पुलिस विभाग का कोई हस्तक्षेप नहीं, वो शांति व्यवस्था कायम करता सरकार। अगर मैं गलत हूँ तो हमको जूते का माला पहना दिया जाए, मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ? हर स्तर से मैं तैयार हूँ। संजय प्रजापति जी को कई बार सुना गया, इनकी प्रत्येक तथ्यों की जानकारी के लिए, जिसके आधार पर इनको न्याय दिलाया जा सके। प्रकरण इनका बहुत पुराना है, लगभग कितने वर्ष पुराना है? 2008 का वर्ष का है प्रकरण इनका। कई जगह से लिटिगेशन में है। वर्तमान में भी ASDO फर्स्ट के न्यायालय में इनका प्रकरण न्यायिक प्रक्रिया के अधीन सुनने के लिए प्रस्तुत किया गया है। मेरे द्वारा चूँकि ये बार बार आते हैं, इनको व्यक्तिगत रूप से मैं सुनता हूँ, और सुनने के बाद चूँकि न्यायिक प्रक्रिया में प्रशासनिक हस्तक्षेप संभव नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी प्रकरण की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए मेरे द्वारा पीठासीन अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वाद का निस्तारण गुण दोष के आधार पर करें, और करने से पूर्व, अंतिम आदेश करने से पूर्व स्थल पर एक बार मौका निरीक्षण जरूर कर लें। ठीक है सर।